हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं सुपर जीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरे द्वारा वीकली करंट अफेयर्स में ऐसे ही प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किस राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 5 अप्रैल 2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड। तो यहां पर जो विकल्प सही है वो ए सही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 5 अप्रैल 2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन्हीं आरोपों के चलते उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। यहां पर महाराष्ट्र से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एक क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है महाराष्ट्र से कि हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है वो वर्ष 2020 के लिए है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है वर्ष 1996 में प्रारंभ किया गया था और वर्ष 1997 में पार्श्व गायिका आशा भोसले की बहन लता मंगेशकर को यह पुरस्कार दिया गया था। यहां पर महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या क्या हो सकते हैं कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से किसे वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की गई है? प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न जो है वो फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान से संबंधित है। अब आते हैं इसके ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन है मनोज तिवारी, दूसरा ऑप्शन है अनुपम खेर, तीसरा ऑप्शन है रजनीकांत और चौथा ऑप्शन है विवेक ओबराय। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है रजनीकांत। ऑप्शन सी सही है। तो वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता रजनीकांत को दिया जाएगा। देखिए यहां पर हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो हमें वर्ष ध्यान रखना चाहिए कि ये कौन से वर्ष का भी घोषणा हुई है, वर्ष 2019 का। और कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि अभी तो मैंने ये लिख दिया कि वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। ऐसे भी पूछा जा सकता था कि 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया जाएगा या किसे दिया गया है? तो 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो अभिनेता रजनीकांत को दिया गया है। अब एक बात आपको और बता दें कि 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था? 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो था वो वर्ष 2018 के लिए था। ये जो घोषणा हुई है ये 2019 के लिए हुई है और वर्ष 2018 वाला पुरस्कार था वो 50वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड था और उसे जो है वो प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और वर्ष 2018 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि 49वां था वो जो है विनोद खन्ना को दिया गया था। अब यहां पर और क्या क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं क्या या हो सकते हैं? तो वो ये है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी है या दादा साहब फाल्के अवार्ड के विजेता को क्या दिया जाता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह नहीं पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया, ये पूछ लिया जाता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी है। तो आप नोट कर लें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की पुरस्कार राशि जो है वो 10 लाख रुपए है। दादा साहब फाल्के अवार्ड के विजेता को एक स्वर्ण कमल, एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब एक बात क्या आती है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड कब शुरू हुआ था? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वर्ष 1969 का प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती पर यह प्रारंभ हुआ था। यहां पर एक बात हमें और मालूम होनी चाहिए कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था? तो पहला, ये तो 51वां दे दिया जाने की घोषणा हुई है, पहला किसे दिया गया था? तो पहला जो है वो देविका रानी को दिया गया था। अब यहां पर हमें और कुछ बातें आपको बता दें कि ये रजनीकांत से पहले जो है दक्षिण भारतीय कलाकारों को 12 दक्षिण भारतीय कलाकारों को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा चुका है। और केंद्र सरकार जो है वो रजनीकांत को पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित
कर चुकी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? आज चलते हैं ऑप्शंस पर। रितेश देशमुख, सैफ अली खान, इरफान खान और आयुष्मान खुराना। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है वो है सी, इरफान खान। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड जो कि अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इरफान खान की है। और इनकी किस पिक्चर के लिए दिया गया है? तो इनकी जो है इंग्लिश मीडियम। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो हमें अभिनेता के साथ साथ उसकी पिक्चर का भी नाम मालूम होना चाहिए। तो इन्हें किस पिक्चर के लिए मिला है? इन्हें इंग्लिश मीडियम पिक्चर के लिए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और क्या फ्रेम हो जाता है कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट एक्टर का तो हमने बता दिया इरफान खान। तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो पुरस्कार है वो तापसी पन्नू, क्या नाम बताया? तापसी पन्नू को दिया गया है। और किस फिल्म के लिए दिया गया है? थप्पड़ के लिए दिया गया है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो भी थप्पड़ को ही दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यहां आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो 66वें फिल्म फेयर थे और ये 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड है। इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: छपाक, छिछोरे, दिल बेचारा और लक्ष्मी। तो यहां पर जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में छिछोरे को मिला है। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है वो बी सही है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार छिछोरे फिल्म को मिला है। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो संयुक्त रूप से दो लोगों को मिला है, मनोज बाजपेयी और धनुष को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में निम्न में से किसे वर्ष 2020 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो यहां पर ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: नाशरा शर्मा, शरद पगारे, मनीषा कुलश्रेष्ठ और लीलाधर जगुड़ी। ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन से वर्ष के लिए पुरस्कार या सम्मान पूछा जा गया है। तो ये वर्ष 2020 के लिए पूछा गया है। तो वर्ष 2020 सम्मान के लिए अभी जो घोषणा हुई है उसमें शरद पगारे को, डॉक्टर शरद पगारे को वर्ष 2020 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो डॉक्टर शरद पगारे सही है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये शरद पगारे की है। लेकिन आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाता है। कभी जिस तरह से मैंने क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है, कभी तो इस तरह पूछा जाता है और कभी क्या पूछा जाता है कि जिसे पुरस्कार मिला है उसका ही नाम बता देंगे। क्या कहेंगे? शरद पगारे को वर्ष 2020 का व्यास सम्मान उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो वर्ष 2010 में उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री, इसे आप नोट कर लीजिए, किस उपन्यास के लिए उन्हें मिला है? पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। हमें व्यास सम्मान की या जितने भी अवार्ड हैं उनकी पुरस्कार राशि भी पता होनी चाहिए। तो व्यास सम्मान में जो है वो 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। कभी हमें 1 साल पहले के भी सम्मान की अवार्ड्स की पता होनी चाहिए। जैसे ये तो वर्ष 2020 का व्यास सम्मान है। वर्ष 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो वर्ष 2019 का व्यास सम्मान जो है वो प्रसिद्ध हिंदी लेखिका नाशरा शर्मा को दिया गया था। और उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए यह व्यास सम्मान वर्ष 2019 का दिया गया था। तो व्यास सम्मान जब हमसे 2020 का पूछा जाए तो हमारा उत्तर होगा शरद पगारे। और उनका उपन्यास कौन सा होगा? पाटलिपुत्र की सामग्री। और जब वर्ष 2019 का पूछा जाए तो वर्ष 2019 का नाशरा शर्मा होगा और उनका उपन्यास जो होगा वो कागज की नाव होगा। उसके लिए उन्हें व्यास सम्मान 2019 मिला था। पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए किस नाम की संस्तुति की गई है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
सीजेआई के लिए किस नाम की संस्तुति की गई है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश एम.वी. रमन्ना, शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश एम.ए. खानविलकर। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है वो है बी, न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन को जो है भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए उनके नाम की संस्तुति की गई है। अब क्या बात आती है कि ये संस्तुति कौन करता है? तो ये संस्तुति जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होता है, जब उसके रिटायरमेंट का 1 महीना रह जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनके नाम की सिफारिश जो है वो केंद्र सरकार से करता है। तो वर्तमान में सीजेआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं। और अब उनके रिटायरमेंट का कुछ ही समय रह गया है, तो उन्होंने जो है न्यायाधीश एन.वी. रमन की जो है संस्तुति केंद्र सरकार से भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए की है। और 24 अप्रैल 2021 को एन.वी. रमन जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे। एन.वी. रमन जो है वो 2 फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। और इससे पहले वह और उसके बाद जो है उससे पहले जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। वह आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। अब एक बात यहां पर और क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? जैसे हमने क्या कहा, 24 तारीख को एन.वी. रमन देश के मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ लेंगे, तो उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ जो है वो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 21 अप्रैल और 27 अप्रैल। यहां पर जो हमारा उत्तर सही होगा वो होगा बी, 14 अप्रैल। केंद्र सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, केरल और आंध्र प्रदेश। तो यहां पर जो हमारा विकल्प सही है वो डी सही है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो आपको इमेज में दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें हाल ही में कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया है। अब बात क्या आती है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है जिन्हें कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया है? तो उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, जिन्हें हाल ही में स्कॉच अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस देश ने पशुओं के लिए विश्व का पहला कोरोना टीका या पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: चीन, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है वो रूस सही है। रूस ने पशुओं के लिए वर्ल्ड का पहला, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि विश्व का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है। तो रूस ने जो है वो पशुओं के लिए पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन 10th पर। वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? ऑप्शन इस प्रकार है: गुरुशरण सिंह, मनीषा कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले और लीलाधर जगुड़ी। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है या विकल्प सही है वो है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो यहां पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये शरण कुमार लिम्बाले की है और इन्हें वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है। और अब एक बात क्या आती है कि सरस्वती सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? जिस तरह मैंने आपको बताया था कि व्यास सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है, तो व्यास सम्मान की है 4 लाख रुपए और सरस्वती सम्मान की जो है वो पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान की जो पुरस्कार राशि है वो 15 लाख रुपए है और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।